इलेगोच्या निर्मात्या ग्रुग्रीन इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीमध्ये मेगा रोजगार भरती, हेल्पर्स, टेक्निशियन्स, रिसेप्शन्स, असिस्टंट्स, सेल्स मॅनेजर, सेल्स गर्ल्स, कॅम्पेनर मुलं मुली पाहिजे। पात्रता 10वी पास नापास ते पदवीधर डिप्लोमा धारक। कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी भेटा सकाळी 10:30 ते दुपारी 12। संपर्क 9420 22 70 11 आणि 9422 18 83 76। ग्रुग्रीनच्या इलेगोची गतिमान वाटचाल अधिक वेगवान झाली आहे। इलेगोच्या गोव्यातील दुसऱ्या शोरूमचं नॉर्थ गोव्यात थारगळ इथं ग्रँड ओपनिंग झालंय। थारगळचे प्रथम नागरिक सरपंच प्रदीप नाईक यांच्या हस्ते आणि ग्रुग्रीनचे व्यवस्थापकीय संचालक जयवंत गवस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा शुभारंभ झाला। मेड इन कोकण असलेल्या इलेगोची इलेक्ट्रिक बाईक गोव्यातही सुसाट पळते। मुंबई गोवा महामार्गावर थारगळ इथं इलेगोच्या प्रशस्त आणि लक्षवेधी शोरूमचं उद्घाटन शुक्रवारी पार पडलं। थारगळचे प्रथम नागरिक सरपंच प्रदीप नाईक यांच्या हस्ते आणि ग्रुग्रीनचे व्यवस्थापकीय संचालक जयवंत गवस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा शुभारंभ झाला। ग्रुग्रीनचे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट हेड आशीष कुमार यांनी इलेगोच्या बाइक बाबत उपस्थितांना सविस्तर माहिती दिली। ये हमारी इलेगो बाइक जो हमने इसको डेवलप किया है, इसमें सबके नीड के हिसाब से इसको बनाया है। ये एरिया में बहुत सारी जगह पर चढ़ाव रहते हैं जो कि दूसरी ई बाइक्स को जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो उतनी इफ़िशेंटली उसको नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो ये बाइक को डिज़ाइन करते समय हमने उस बात का बहुत ध्यान रखा। तो इसमें जो भी हमने मोटर्स यूज़ किए हैं वो बहुत पावरफुल मोटर्स हैं जो कि 2 वयस्क इंसानों को लेकर के किसी भी चढ़ाव पर आराम से चढ़ सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एक किसी भी ई बाइक का। दूसरी चीज़ ये है कि और भी जो छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक 2 व्हीलर्स में, जैसे कि जनरली जो 2 व्हीलर्स जो जिसमें हम ज़्यादा माइलेज वाले परफॉर्मेंस देते हैं तो उसमें डिक्की स्पेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो डिक्की को ही यूज़ करते हैं उसका परफॉर्मेंस या उसका माइलेज बढ़ाने के लिए। इसका डिक्की स्पेस और बैटरी स्पेस दोनों ही हमने फुल फ्लेजेड दिया हुआ है। इसका माइलेज कंटिन्यू करा इसका माइलेज अभी जो हमने किया है सिंगल बैटरी के हिसाब से वो 80 किलोमीटर्स है विद दिस फुल स्पेस। जबकि जो दूसरी बाइक्स जहाँ पर हम माइलेज बढ़ाते हैं तो हमारे डिक्की स्पेस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। दूसरा चीज़ इसका लेग स्पेस, जनरली जो बाइक्स होते हैं वो इंडियन हाइट के हिसाब से थोड़ा कम गिरता है, लेकिन हमने इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा है। दूसरा इसका ये डिस्टेंस, जहाँ पर जनरली इंडियन लोग और गोवा के भी लोग जहाँ की मैंने देखा है काफ़ी इस लेग स्पेस को यूज़ करते हैं अपने बहुत सारी चीज़ों को लाने और ले जाने में, स्पेशली वुमेंस जो कि अपना हाउस होल्ड चीज़ें लाती हैं ले जाती हैं, उसके लिए ये स्पेस बहुत अच्छी ज़रूरी था जिसको हमने मेंटेन किया हुआ है। उसके अलावा जो एक सिक्योरिटी फीचर इसमें दिया है, अच्छा 3 मोड्स हैं, स्पीड मोड्स हैं, तो इसको कोई भी 3 मोड की तरफ से चला सकता है। जो लो मोड, सेकंड मोड और जो थर्ड मोड है वो आपके टेरेंस के लिए, आप उसको चढ़ पर बड़े आराम से चला के जा सकते हैं। बाकी हॉर्न्स जो नॉर्मल फीचर्स जो कॉमन फीचर्स हैं वो तो है ही इसमें। बट विमेंस के लिए सामान ले जाने लाने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है, हुक्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा इसमें जो एक सिक्योरिटी फीचर हमने ऐड किया है वो है, मैं इसको गाड़ी को ऑन करता हूँ और यहाँ पर आपको एक P दिखेगा। P मीन्स पार्किंग। पार्किंग मीन्स कि जनरली गाड़ी को ऑन करने के बाद गाड़ी रेस देने के बाद चलने लगती है। अभी ये न्यूट्रल है, अभी ये नहीं चलेगी, इसका पार्किंग सिस्टम हमको निकालना पड़ता है। अब इसके बाद ये रेडी है ऑन कंडीशन के लिए। इस गाड़ी में वाइब्रेशन और आवाज़ नहीं है, इसलिए जब ऑन होने के बाद जनरली कस्टमर को पता नहीं लगता है और वो यहाँ से रेस देता है और एक्सीडेंट्स हुए हैं।
तो उस चीज़ को हमको ध्यान रखते हुए हमने ये पार्किंग फीचर दिया है, जो कि ऑटोमेटिकली पार्किंग पे जाता है। नाउ इट इज़ रेडी टू रन। ठीक है, अभी हम इसको रन कर सकते हैं, हमारी गाड़ी रन हो रही है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली ये फिर से पार्किंग मोड पर जाएगा। अगर हम कहीं पे खड़े होकर बात करने लगते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पार्किंग मोड पर जाएगा, और उसके बाद आपको फिर से इसका पार्किंग निकालना पड़ता है ऑटोमेटिकली। तो कितने सेकंड में ये पार्किंग मोड जाती है? ये करीब 5-6-10 सेकंड के आसपास में पार्किंग सेक्टर पे चली जाती है। इसका मतलब गाड़ी ये समझती है कि अभी आप खड़े हो और आप भूल गए हो। ठीक है, कोई दूसरा आकर के या बच्चा आकर के उसको एक्सीलरेट करेगा, इसका थ्रोटल को ऑपरेट करेगा तो गाड़ी भाग जाएगी। तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये पार्किंग पे जाती है। तो ये फीचर इसमें एडिशनली हमने ऐड किया है। दूसरा जो एक फीचर इसमें ऐड किया है वो इसका हेडलाइट है। हेडलाइट पे हमने फोकस लाइट दिया हुआ है, जो कि फोकस लाइट है, जनरल लाइट नहीं दिया है, ये फोकस लाइट है। ये एकदम अंधेरा रास्ते पर भी आपको रात में बहुत ही अच्छा विजन देता है और आप बहुत आराम से इसको ऑपरेट कर पाते हो। इसका रीज़न ये है कि हमने इसमें एडिशनल लगाया है। फोकस लाइट क्यों लगाया है? क्योंकि ये हमारे जो जनरल बल्ब होता है, एलईडी बल्ब होता है, उससे हमको कम लाइट मिलती है, क्योंकि लाइट स्प्रेड हो जाती है। फोकस लाइट लगाने से क्या होता है कि वो लाइट को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करता है और हमको ज़्यादा विजन दे पाता है। इसलिए फोकस लाइट यूज़ किया है, जो कि हमको सिंधुदुर्ग में जनरली अधिकतर जगह पे फॉरेस्ट हैं, तो वहाँ पर हमको स्ट्रीट लाइट्स नहीं मिल पाते हैं या दूसरी लाइट्स नहीं मिल पाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम हो रहा था इस चीज़ को। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हमने यहाँ पर ये हेडलाइट इस टाइप का यूज़ किया है। बाकी इसमें डिस्क ब्रेक है, ट्यूबलेस टायर्स हैं। ट्यूबलेस टायर्स का हमको ये फ़ायदा है कि बाई चांस अगर गाड़ी पंक्चर होती है तो गाड़ी का टायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो गाड़ी में लगे लगे ही उसका हम पंक्चर निकाल सकते हैं। और ट्यूबलेस टायर्स का जो फीचर है वो उसमें सारे हैं। बाकी इसकी बैटरी सेफ्टी, गाड़ी जितनी कॉस्टली है उसके हिसाब से बैटरी भी उतनी कॉस्टली होती है। इसमें हमने लिथियम बैटरी यूज़ की है और लिथियम फॉस्फेट बैटरी यूज़ की है, जो कि जनरली देखा गया है जो इलेक्ट्रिक बाइक्स में पिछले कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिस चीज़ को हमने ध्यान रखते हुए इसमें हमने लिथियम फॉस्फेट बैटरी को यूज़ किया है, जिसके कारण पिछली गाड़ियों से इस बबली गाड़ी का परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव हो गया है। गृहग्रीनचे जयवंत गवस यांनी गोयकरांना आवश्यक असणारी येथील भौगोलिक स्थिती आणि रस्ते यांची सांगड घालून खास येथील ग्राहकांना जास्तीत जास्त किफायतशीर इलेक्ट्रिक बाईक तयार केल्या। त्यामुळे कोणताही किंतु परंतु न बाळगता आपण थेट शोरूमला येऊन इलेगो बाईकची ट्रायल घ्या आणि मगच गाडी घेण्याबाबत विचार करा। एकदा चालवाल तर हमखास घ्याल असा आत्मविश्वास देखील जयवंत गवस यांनी व्यक्त केलाय। गोव्याशी जी आमची नाळ जोडलेली आहे, जे आम्ही मागच्या बरीच वर्ष गोव्यातल्या लोकांशी बोलतो, ओळखतोय। गोव्यातले लोक हे एखाद्या चांगल्या गोष्टीचे वेडे आहेत, भुकेलेले आहेत, आणि त्यांना जे हवं आहे मजबूत लॉंग टर्म, ही सगळी गोष्टी आम्ही याच्याकडे या बबलीमध्ये आणलेलं आहे। लुक वाईज त्याचे कलर्समध्ये सुद्धा आम्ही खूप व्हरायटी आणणार आहोत। ऑफकोर्स आज आमचा इथं नॉर्थ गोव्यातला हा पहिला दिवस आहे। मला लोकांकडून सुद्धा त्यांना कोणते कलर्स हवे आहेत याची जर मागणी आली तर आम्हाला डिझाईन करताना लोकांना बेस्ट देताना जास्त मदत होईल। ही झाली बबलीची गोष्ट। बबली या क्लासमधली बेस्ट आहे भारतामधली। म्हणजे आज तुम्ही ही गाडी बघितल्यानंतर तुम्ही जर दुसऱ्या कुठच्या तरी कोणत्याही कंपनीची गाडी चालवलेली असेल, बघितलेली असेल आणि त्याच्यानंतर आमच्या गाडीची टेस्ट ड्राईव्ह घेतल्यानंतर तुम्हाला हा नेकेड आईने तुम्हाला हा अनुभव घेता येईल। म्हणून मी प्रत्येक गोव्यातल्या माझ्या ग्राहकांना, माझ्या इथल्या लोकांना मी आवाहन करेन की तुम्ही गाडी नंतर घ्या, पहिले आमच्या गाडीची टेस्ट ड्राईव्ह घ्या। टेस्ट ड्राईव्ह घेतल्याशिवाय तुम्हाला माझ्या गाडीची, आम्ही गाडीत ज्या गोष्टी बनवल्या आहेत त्याची माहिती कळणार नाही। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, ज्यांना स्पीड हवं आहे, कारण ही साधारण 50च्या घरात जाणारी स्पीडची गाडी आहे, त्या लोकांनासुद्धा आम्ही बिप्टो नावाने सिरीज आणतो आहे। ज्यांना स्पीड हवं आहे, त्यांना मजबूत गाडी, दणकट गाडी हवी आहे, ज्यांना स्टायलिश गाडी हवी आहे, त्यांच्यासाठी आम्ही बिप्टो या नावाची सिरीज आणतो आहे। ती गाडी तुम्हाला अतिशय आवडेल असं मला वाटतं। म्हणून तुम्ही या बबलीची टेस्ट ड्राईव्ह घ्या आणि
शोरूमकडे बिप्टो सिरीजमधल्या आमच्या गाड्यांची माहिती घ्या. तुमची काय मागणी आहे, तुमची काय आवड आहे ते जर आम्हाला कळलं तर आम्हाला बिप्टो सिरीजमध्ये अजून आकर्षक गाड्या तुम्हाला देण्यासाठी द्यायला आम्हाला बनवणं सोपं जाईल. आणि म्हणून याच्यासाठी तुमची रिॲक्शन आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मी खात्री देतो की तुम्हाला जे तुमच्या मनातलं, तुमच्या स्वप्नातलं जे प्रॉडक्ट आहे ते बनवण्याची ताकद माझ्या R&D टीममध्ये आहे. आज पेट्रोलचे दर गगनाला भिडलेले असताना पेट्रोलपासून सुटका आणि वाढत्या प्रदूषणाला आळा बसणार आहे. पेट्रोल डिझेलच्या गाड्या वाढत आहेत. अशा वेळी इलेक्ट्रॉनिकला पहिली पसंती दिली पाहिजे असं आवाहन सरपंच नाईक यांनी केलं आहे. तसेच गोव्यातील प्रदूषण मुक्तीबरोबरच वाढत्या पेट्रोलला समस्त गोयकरांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरेल असा आशावाद देखील व्यक्त केला आहे. इतकंच नव्हे तर गोवा सरकारनं इलेगोच्या इलेक्ट्रिक बाईकला लवकरात लवकर सबसिडी जाहीर करावी अशी मागणीही या निमित्तानं अधोरेखित केली आहे. आज जी इलेक्ट्रॉनिक बाईक काढल्या त्याबद्दल हांव आमचो मांद्रेकर मॅडम आणि आमचो राधाकांत मांद्रेकरांचे पयलीं स्वागत करता. कित्या खातीर तर आमचे धारगळीन आनी गोंयान हो एक तेणी पावडो घातलेलो बरो तरेन. कित्याक तरी हे पोल्युशन जाता न्हू, त्या खातीर आपूण इलेक्ट्रॉनीक बायक हांगा आज शोरुमान इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. आनी ते एक संदेश आमच्या गोंयाभर आनी आमच्या भारतभर संदेश कितें तरी तुमी बायकी यूज करतना इलेक्ट्रॉनीक बायकी यूज करात. आज दिल्लीन जे पोल्युशन जाता तर कितलेशेच लोक तरी हें आता सिकनेसान भायर पडटात. त्या खातीर हो इलेक्ट्रॉनीक बायक शोरुमांक जे तुमी हांगा ओपनिंग येयल्ल्या बद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद दिता. नक्कीच या गाडीचं आगमन झालेलं आहे गोव्यातील सरकारने सुद्धा या गाडीला अनुदान देण्याचा एक प्रस्ताव मांडलेला होता. आपण शासनाला काय आवाहन कराल, जर याला अनुदान दिलं तर समस्त गोयकरांना ते उपयुक्त ठरणार आहे. स्वतः जी ही कंपनी आहे ती सुद्धा ग्राहकांना अतिशय कमी दरात आणि चांगली सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करते. जर गव्हर्नमेंटने या ठिकाणी सपोर्ट केला तर त्याचा गोयकरांना कसा फायदा होईल? आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान हांगा सबसिडी दिली जाल्यार ऑलमोस्ट आमचे गोवा कवर करपाक आमची हार्डली लोकसंख्या आमचे 30 लाख गोंयची लोकसंख्या. आनी 30 लाख लोकसंख्या असल्या कारणान हे गोंयकार आमच्या गोंयकारांक डेप्युटी CMन आमच्या पळय आपली सबसिडी दिवपाक व्हडलेशें कांय ना. लोक सगळेच काय घेवंक शकनात. तरी आसतना गोंयच्या गव्हर्मेंटान आमकां सबसिडी दीत जाल्यार घरोघरी गाडी पावतली अशें हांव आशा व्यक्त करता. यावेळी सरपंच नाईक यांच्या समवेत माजी सरपंच सुभाष थारगळकर, दाजी शिरोडकर, प्रताप डांगे, एकनाथ काळोजी, वल्लभ वराडकर, इलेगोचे मार्केटिंग हेड स्नेहल पेडणेकर, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट हेड आशिष कुमार, सिंधुदुर्ग लाईव्ह आणि कोकण सातचे ब्युरो चीफ संदीप देसाई, गोवन वार्ताचे मार्केटिंग हेड अमित पोकळे, थारगळ येथील शोरूमचे मालक राधाकृष्ण मांद्रेकर, गौतमी मांद्रेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.